अगर आज देश में लोकसभा चुनाव होते हैं तो किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। तो इसी बीच एक ओपिनियन पोल सर्वे आया है जिसके आंकड़े आपको भी चौंका सकते हैं। ओपिनियन पोल के आंकड़े बताने से पहले आपको बता दें कि देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं। अगर किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी हो तो उसके लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। आपको बता दें कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी के खाते में 240 सीटें गई थी, लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन से एक बार भारतीय जनता पार्टी वाले गठबंधन एनडीए ने सरकार बनाई। तो क्या है वो ओपिनियन पोल जिसके राज्यवार आंकड़े आपको बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहां से 15 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसा कि आपको मालूम है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन लोकसभा चुनाव आज की तारीख में अगर होते हैं तो एनडीए के खाते में महज 15 ही सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में यहां से 14 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले एक बार फिर देश में भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ते हुए इंडिया गठबंधन का ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में मध्य प्रदेश से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले राज्य की। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहां से 6 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले राज्य की। अगला राज्य है झारखंड। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 7 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी यहां से 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे केरल की। केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए का यहां से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन 20 सीटों के साथ केरल से क्लीन स्वीप करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में केरल की 20 सीटों में से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले राज्य की। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहां से महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में से 6 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहां से सबसे अधिक 18 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहां से 3 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 23 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कर्नाटक की 28 सीटों में से महज 2 सीटें ही जाने का अनुमान है। अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के खाते में 34 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में तमिलनाडु की 39 सीटों में से 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहां से 22 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन 25 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि आपको मालूम है महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन यानी एनडीए की सरकार है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एनडीए काफ़ी बढ़त लेता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं इंडिया गठबंधन एनडीए से कहीं आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में महाराष्ट्र की 48 सीटों में से महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। अगला राज्य है बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहां से 19 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 21 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य का यहां से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 29 सीटें जाने का अनुमान है। तो वहीं इंडिया गठबंधन 49 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी एनडीए यहां से पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि एनडीए को 2024 के लोकसभा चुनाव में भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। तो वहीं इंडिया गठबंधन ने यहां से काफ़ी अच्छी सीटों के साथ बढ़त हासिल की थी।
आज की तारीख में अगर लोकसभा चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ते हुए इंडिया गठबंधन के खाते में उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक सीटें जाने की उम्मीद है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 2 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगला राज्य है गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 18 और इंडिया गठबंधन के खाते में महज 8 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में गुजरात की 26 सीटों में से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है, गुजरात भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी वाले गठबंधन एनडीए के खाते में गुजरात की 26 सीटों में से सबसे अधिक सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहाँ से 16 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 9 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए का तेलंगाना से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन 16 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में तेलंगाना की 17 सीटों में से महज 1 सीट ही जाने का अनुमान है। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 17 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन 4 सीटों के साथ बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से सबसे अधिक 21 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी अन्य के तौर पे पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी है, तो टीएमसी के खाते में यहाँ से सबसे अधिक 21 सीटें जाने का अनुमान है। उसके बाद हम बात करेंगे उत्तर पूर्वी राज्यों की। उत्तर पूर्वी राज्यों की अगर बात की जाए तो इनमें लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहाँ से 3 सीटें ही जाने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 8 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे असम की। असम में लोकसभा की 14 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहाँ से 8 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में असम की 14 सीटों में से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में ओडिशा की 21 सीटों में से 10 सीटें जाने का अनुमान है। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में यहाँ से 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में हरियाणा की 10 सीटों में से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। आगे हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 4 और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 2 और इंडिया गठबंधन के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर अन्य दलों की बात करें तो अन्य दलों के खाते में हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों में से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 3 और इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में उत्तराखंड की 5 सीटों में से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे गोवा की। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में गोवा की 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन का और अन्य का यहाँ से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की। तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के खाते में 2 और इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य का यहाँ से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे लद्दाख के अलावा अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की। तो लद्दाख के अलावा अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो इनमें लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं।
अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए का पंजाब से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में सबसे अधिक 12 सीटें जाने का अनुमान है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में पंजाब की 13 सीटों में से एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो आप देख रहे थे जिस तरीके से आपको हमने ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाए कि किस राज्य से किस पार्टी के खाते में या किस गठबंधन के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो अब हम बात करते हैं कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं। तो आपको बता दें कि लोकसभा की कुल 543 सीटों में से एनडीए के खाते में 190 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 292 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। या यूं कह लीजिए कि 292 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन सरकार बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 61 सीटें जाने का अनुमान है, यानी कि 543 कुल सीटों में से 61 सीटें ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जिस तरीके से हमने आपको दिखाया ये ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, यानी कि अनुमानित आंकड़े हैं। वो तो जब चुनाव होगा तभी क्लियर हो पाएगा कि किस पार्टी की बनेगी सरकार और किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अधिक अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।